नमस्कार। सॉलिड स्टेट पार्ट फोर्थ में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में हमने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में समझा कि बेसिकली 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जो कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और लास्ट 7 नंबर पे हेक्सागोनल, ये हमने देखे। इसी क्रम में आज हम देखेंगे ब्रेविस लैटिस। सिमेट्रिकल 3-dimensional structural arrangement of atom या ions या molecules inside a crystalline solid as a lattice point is called as crystal lattice। जो क्रिस्टल सॉलिड होता है उसके अंदर आयन या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स का सिमेट्रिकली 3-dimensional अरेंजमेंट लेटिस पॉइंट के रूप में क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। यही क्रिस्टल लेटिस इज ऑल्सो नेम एज ब्रेविस लेटिस। यह ब्रेविस लेटिस के रूप में भी जाना जाता है। साइंटिस्ट ऑगस्ट ब्रेविस was the French scientist who found out that there are a total of the 14 possible 3-dimensional lattice। ब्रेविस ने जो क्रिस्टल सिस्टम है, जो क्रिस्टल है, उसके 3-dimensional 14 तरह के लेटिस के बारे में बताया। These 14 arrangement are called a ब्रेविस लेटिस। 14 जो क्रिस्टल सिस्टम ब्रेविस ने बताया है 3-dimensional, उनको ब्रेविस लेटिस भी कहते हैं। तो हम इन ब्रेविस लेटिस के बारे में 14 ब्रेविस लेटिस है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। क्यूबिक, हमने देखा था कि क्यूबिक क्या होता है, किस तरीके से क्यूबिक होता है। अर्थात क्यूबिक में ए, बी और सी तीनों के तीनों एजेस बराबर होंगे। एंगल तीनों अल्फा बीटा गामा भी बराबर होंगे, जो 90 डिग्री होंगे। तो एक सिंपल क्यूबिक बनता है। इस सिंपल क्यूबिक में 3 तरह के पॉसिबल है। तो फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक, जिसमें ऑटो के ऑटो पार्टिकल्स क्यूब के बिल्कुल कॉर्नर में हो। बॉडी सेंटर, बिल्कुल सेंटर में एक और पार्टिकल हो तो उसको बॉडी सेंटर कहेंगे। फेस सेंटर, आठों कॉर्नर पे होने के साथ साथ फेस पे भी पाए जाएं। अर्थात क्यूब के फेस पे 6 एक्स्ट्रा क्यूब के फेस पे भी अगर पार्टिकल्स अरेंज हो तो उन्हें कहते हैं फेस सेंटर। अर्थात क्यूब होता है, क्यूब की तीन और अरेंजमेंट संभव है। कौन से? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। सेकंड है टेट्रागोनल। हमने देखा था टेट्रागोनल में ए बी इक्वल होता है, लेकिन सी नॉट इक्वल टू ए बी, वो थोड़ा बड़ा होगा। और अल्फा बीटा गामा तीनों तरह के एंगल सेम होंगे। अर्थात ये एक कोलगेट या यूं कहें कि टूथपेस्ट के डिब्बे की तरह हुआ। इसके ब्रेविस लेटिस 2 संभव है। एक सिंपल क्यूबिक अर्थात सामान्य टेट्रागोनल क्यूबिक,
जिसमें 8 पार्टिकल्स इनके कॉर्नर्स पे अरेंज होंगे और बॉडी सेंटर्ड अर्थात बिल्कुल बॉडी एक इनके बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होगा, तो ये होगा टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में हमने देखा था ए बी सी तीनों तरह के एजेस डिफरेंट होंगे और एंगल 90 डिग्री होगा, जस्ट लाइक ए माचिस की डिब्बी। हमने कल्पना कीजिए इसकी माचिस की डिब्बी के रूप में। अब इसकी 4 तरह के ब्रेसलेट संभव है। फर्स्ट सिंपल ऑर्थोरोम्बिक क्यूब, जिसमें केवल कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल्स होंगे। सेकंड बॉडी सेंटर, कॉर्नर के साथ साथ अगर क्रिस्टल के बिल्कुल सेंटर में भी पार्टिकल हो तो इसे कहेंगे बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक। एंड सेंटर अर्थात जो चारों 8 कॉर्नर पे के साथ साथ 2 सामने के एंटी जो फेस है उन पे भी पाए जाएंगे, जैसे ये एंटी फेस है इस पे भी पाया जा रहा है, तो इसे कहेंगे एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स पे साथ साथ 6 वो जो फेस है 6 फेसेस हैं इसके, उन पे भी पार्टिकल्स पाए जाएंगे, तो ये हो गया फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फिर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल में तीनों की तीनों लेंथ सेम होंगी ए बी सी, और एंगल तीनों के तीनों डिस्टोर्टेड होंगे अर्थात 90 डिग्री के नहीं होंगे। जैसे कल्पना करेंगे हम कि चौक के डब्बे के दोनों एंटी कॉर्नर पकड़ के अगर खींच ले तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी। इसमें केवल सिंपल ट्राइगोनल क्यूब हमें प्राप्त होगा। इसी तरीके से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में तीनों ए बी और सी तीनों की तीनों लेंथ असमान होंगी और अल्फा बीटा दोनों के दोनों अल्फा गामा दोनों 90 डिग्री होंगे और बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। अर्थात माचिस की डिब्बी का एक हिस्सा हमने ट्विस्ट किया तो ये स्ट्रक्चर मिलेगी। इसके 2 ब्रेविस लेटिस बनेंगे, सिंपल अर्थात 8 कॉर्नर्स पे पाए जाने वाला, जिन्हें कहेंगे सिंपल मोनोक्लिनिक क्यूब। सेकेंड ब्रेविस लेटिस बनेगा इसका बॉडी सेंटर, बिल्कुल ट्विस्ट माचिस की डिब्बी के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल हो तो उसे कहेंगे मोनोक्लिनिक बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक, अर्थात इसके ए बी सी तीनों के तीनों डिफरेंट हो, साथ ही कॉर्नर साथ ही एंगल भी क्या हो डिफरेंट हो। अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों एंगल भी क्या हो 90 डिग्री की नहीं हो, डिस्टोर्टेड हो। अर्थात माचिस की डिब्बी के 2 एंटी कॉर्नर पकड़कर हम खींचते हैं तो तीनों को तीनों एंगल्स क्या होंगे इसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसमें केवल एक ब्रेविस लेटिस बनेगा, सिंपल ट्राइक्लिनिक सिंपल क्यूब। लास्ट हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का हमें पता है ए और बी समान होता है, सी डिफरेंट होता है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री का होता है और गामा 120 डिग्री का होता है। इसका ये केवल एक बनेगा हेक्सागोनल क्यूब। तो इस तरीके से ये सभी जितने भी ब्रेविस लेटिस 14 बने हैं उनके बारे में बिल्कुल एक पेज में समराइज है। ये सिंपल क्यूबिक जिसमें 8 के 8 हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बिल्कुल फेस पे भी हो, इनमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर के साथ साथ बिल्कुल बॉडी के सेंटर में हो तो इसको बॉडी सेंटर क्यूबिक कहेंगे। सिंपल टेट्रागोनल चारों के चारों कॉर्नर्स 8 के 8 कॉर्नर्स पे पाए जा रहे हैं, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के 2 हो गए,
सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, इस पर बॉडी के सेंटर पे भी पाया जाएगा। और हेक्सागोनल जो हमने लेटेस्ट अभी देखा। तो ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के चारों होंगे सिंपल ऑर्थोरोम्बिक अर्थात माचिस की डब्बी। बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, माचिस के डब्बी के बिल्कुल सेंटर में भी एक पार्टिकल हो। बेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड, दो नाम से जाना जाता है, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, दो आमने सामने दो फेस के ऊपर पाया जाता है ऑर्थोरोम्बिक। फेस सेंटर्ड, सभी फेस पे एक एक पार्टिकल पाया जाएगा तो फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बोहेड्रल, केवल सिंपल रोम्बोहेड्रल है। सिंपल मोनोक्लिनिक, सिंपल मोनोक्लिनिक में वही 8 कॉर्नर्स पे पाए जाएंगे। बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक या एंड सेंटर मोनोक्लिनिक, दोनों एक ही होंगे, इनके फेस पे एंड होंगे। और ट्राइक्लिनिक। तो इस तरीके से 14 ब्रेविस लेटिस हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें याद रखना है। ये क्यूब से बनता है, ये टेट्रागोनल के दो, एक हेक्सागोनल, ये ऑर्थोरोम्बिक के चारों, और फिर रोम्बोहेड्रल का एक, मोनोक्लिनिक के दो और ट्राइक्लिनिक का एक। इस तरीके से टोटल 14 ब्रेविस लेटिस हमें प्राप्त होते हैं। थैंक यू।